रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो फुल कोर्ट की आज की कार्रवाई है, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में जिसकी कार्रवाई चली है। लेकिन आज की सबसे अहम चीज़, चीफ जस्टिस ने जो है वो सबके यूँ समझे कान खड़े कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर से किसी फ़र्द वैद के लिए जो है एक दरवाज़ा खोला जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या किसी फ़र्द वैद के लिए, किसी आमिर के लिए वाकई दरवाज़ा खोला जा रहा है? क्योंकि चीफ जस्टिस ने आज ये बात की है तो हमें इसको कुछ ना कुछ जो है वज़न देना होगा। तो इस पर हम डिस्कस करते हैं लेटर। लेकिन पहले मैं आपको आज की कार्रवाई का थोड़ा सा अहवाल सुनाऊँ। आज हुआ ये कि 15 रुकनी बेंच जो है यानी जिसे हम फुल कोर्ट कह रहे हैं, इस फुल कोर्ट का जो है इस पे आज समाअत हुई। तो उसमें 3 वकला ने अपने दलाइल जो हैं वो तकरीबन आज कंप्लीट कर लिए और 2 इसमें वक्फे हुए। लेकिन आज की इस पूरी कार्रवाई में जो है वो बड़ी मतलब आप समझ सकते हैं कि लाइटर मोड में भी और कार्रवाई बड़े, वैसे तो ओवरऑल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा बहुत बेहतरीन तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की पूरी आवाम ने, कौम ने जो है इसको लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए देखा, तमाम टीवी चैनल्स पे इसको देखा गया। तो उसमें जो सबसे अहम बात यह है कि जो मैंने नोट की वो ये थी कि जो एक थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट के जजेस में ओपिनियन में फ़र्क है वो आज खुल के सामने आया। जैसा कि आपने नोट किया होगा कि मुखातिब सब वकील से थे। ख़ासकर उज़ैर भंडारी जब रोस्टरम पे खड़े हुए थे तो तमाम जजेस मुखातिब उससे होते थे, लेकिन एक दूसरे के जो है वो सवालों का जवाब वो दे रहे होते हैं। यानी कि जो लाइक माइंडेड का कंसेप्ट है, जो उस टाइप के जजेस हैं जिनका सोच ये है कि पार्लिमान जो है वो कानून साजी नहीं कर सकता और पार्लिमान की जो अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी है वो अदलिया की आज़ादी पे हमला है। जो जजेस ये राय या ओपिनियन रखते हैं वो उनका मौक़िफ़ अलग होता और बाकी जजेस का जो पार्लिमान को सुप्रीम समझते हैं उनका मौक़िफ़ अलग है। लेकिन अब वो जो सवाल वकील से हो रहे होते हैं वो दरअसल सवालों के साथ साथ जवाब भी दिए जा रहे थे। ये एक बड़ी मज़े की बात थी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जस्टिस आयशा मलिक का एक सवाल जो पहली समाअत से लेकर अब तक वो मुसलसल उसका एक सवाल चल रहा है कि फुल कोर्ट तो आपने बिठा दी है, तो इस फुल कोर्ट की जो कार्रवाई के बाद जो फैसला आएगा उस फैसले के खिलाफ अपील कहाँ पे होगी, अपील का फोरम क्या बनेगा? तो इस सवाल का जवाब कौन देते हैं? जस्टिस जो है वो चीफ जस्टिस ने दिया। उसने कहा कि फुल कोर्ट जो है फैसला कर देती है तो वो मामला फिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फुल कोर्ट के आगे कोई और कोर्ट है ही नहीं, बैठ ही नहीं सकती। तो जो भी फुल कोर्ट फैसला करेगी वो फैसला हतमी समझा जाएगा। ये जवाब जस्टिस आयशा मलिक को आज चीफ जस्टिस ने दिया, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक बार बार ये सवाल पूछती है। पहले दिन जब समाअत शुरू हुई उस टाइम भी, आज भी वो कह रही थी कि मेरा वही सवाल है, मैं अटॉर्नी जनरल से भी जवाब लूँगी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि उनसे तो आपने जब जवाब लेना है मैं ये आपको जवाब दे देता हूँ। तो उन्होंने उनको कहा कि फुल कोर्ट जब फैसला कर लेती है तो उसके बाद उसकी गुंजाइश ही नहीं बनती अपील की, उसका फैसला हतमी हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर फुल कोर्ट ही गलत फैसला करे तो फिर फुल कोर्ट का तो बैठने का फायदा क्या आया? तो उन्होंने कहा जो भी फुल कोर्ट का फैसला होता है वो हतमी होता है, फुल कोर्ट के फैसले के ऊपर अपील का कोई फोरम मौजूद नहीं है, अपील नहीं होती। ये एक सवाल। दूसरी मैं आपको बताऊं कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो एक बात कर रहे थे कि वो सवाल कर रहे थे उससे उज़ैर भंडारी से और कह रहे थे कि जो कानून जो हैं, रूल्स हैं वो मुकद्दस होते हैं और रूल्स जब बना दिए जाएं तो फिर बाद में फिर किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं रहती, तो हमें अपने रूल जो हैं वो बनाने चाहिए। तो इसका जवाब जो है वो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया। उन्होंने कहा कि रूल्स नहीं बल्कि आइन मुकद्दम होता है और आइन ही जो है वो उस हम सब उसी का हलफ लेके बैठते हैं। और ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी आज यही बात की। उसने कहा पहले नंबर पे आते हैं आइन, ये टेक्निकल बात है, सुने, पहले नंबर पे आइन, दूसरे नंबर पे कानून, तीसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट की जो अदालती फैसला है या प्रेसिडेंट जो बन जाता है या जो नज़ीर होती है वो आती है। तो उन्होंने कहा कि हमने हलफ नहीं लिया, हमने हलफ लिया आइन की पासदारी का। तो ये रूल्स और ये चीज़ें बाद की हैं, और अगर रूल्स भी जो है वो कंट्राडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब रूल्स जो हैं वो अगर हम ये नहीं कह सकते कि आइन के आगे रूल्स मुकद्दम हो जाएंगे।
या कानून मुकद्दम हो जाएगा, आइन मुकद्दम है। और ऐसा रूल्स, ऐसा कानून जो आइन के बरखिलाफ़ है तो आइन ही सर्वाइव करता है, आइन ही है तो वो रूल सर्वाइव नहीं करेंगे। ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर का ये ओपिनियन था कि नहीं जी वो रूल जो है वो मुकद्दम है, तो ये उन्होंने उसका जवाब दिया। और यूँ आज बड़ी बातें हुई यार। फिर जस्टिस जाजुल एहसन ने जब ये कहा कि जब कोई फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट कर देती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो वो फ़ैसला जो है उसकी पाबंदी लाजमी हो जाती है। तो चीफ जस्टिस ने कहा ऐसा भी नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट गलत फ़ैसला करती है तो ज़रूरी नहीं कि वो फ़ैसला मान लिया जाए, उसके खिलाफ ही तो अपील का हक़ दिया जा रहा है। और ये 184(3) जो है ये तो दरअसल अपील का ही हक़ देता है। फिर आज सबसे बड़ी बात जो है वो चीफ जस्टिस ने जो की वो ये था, ये बड़ी मज़े की बात है, सुने। वकील जो है उज़ैर भंडारी वो आज ये रिलाय कर रहे थे कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, ठीक है, उस लिस्ट में तमाम टॉपिक्स हैं, तमाम नुकात हैं कि किन किन चीज़ों पे पार्लिमान में कानून साजी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि उस फेडरल लिस्ट से बाहर किसी चीज़ पे जो उस फेडरल उस लिस्ट में या लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो चीज़ें नहीं है उस पर कानून साजी नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं था तो ये कैसे कानून साजी हो गई। तो इसमें चीफ जस्टिस ने बड़ी बात की और जिस पे फिर बाद में चीफ जस्टिस को माजरत भी करनी पड़ी, लेकिन वो किसी और पैराए में है, वो समझने की बात है। वकील ही चूंकि नहीं समझ रहा था तो चीफ जस्टिस ने कहा अब जो जिसके पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा तो बेहतर है फिर माजरत ही कर लो ताकि मामला आगे चले। तो वो माजरत क्यों की और वो मामला क्या है वो भी आपको बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि चीफ जस्टिस ने कहा वकील उज़ैर भंडारी को मुखातिब करके कि देखें आप जिस चीज़ पे रिलाय कर रहे हैं, उनका आर्ग्यूमेंट वही फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट था, तो उसने कहा फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पे जो है वो रिलाय कर रहे हो, हमें ये बताएं कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, सोशल मीडिया समाजी राब्ता ये भी नहीं है, और एयर स्पेस जो है ये भी नहीं है, हवाई वुसअत उन्होंने शायद नाम दिए इसका उर्दू में मीनिंग्स किए थे, तो ये भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कल कला पार्लिमान ने इन पे कानून साजी करनी है तो फिर तो पार्लिमान कानून साजी नहीं कर सकेगी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने स्पेस प्रोग्राम शुरू करना है वो तो फिर नहीं कर पाएगा स्पेस प्रोग्राम। क्यों जी, वो तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में स्पेस, एयर स्पेस का जिक्र ही नहीं है, साइबर स्पेस का भी जिक्र नहीं है, और स्पेस का जिक्र नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र नहीं है, सोशल मीडिया का जिक्र नहीं है। तो हम जो है उस पर पार्लिमान में जो है पार्लिमान उस पर कानून साजी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा ये तो कोई लॉजिक नहीं है। तो उन्होंने कहा जदीद वक्त और तकाज़ों के मुताबिक जो चीज़ें आती है उसमें पार्लिमान अपनी हिकमत और अपनी दानिशमंदी इस्तेमाल करके कानून साजी करती है और करती आई है। तो ये तो कोई आर्ग्यू नहीं हुआ। तो इसमें वकील साहब जो है वो इस की रूह या इसको स्पिरिट को समझने की बजाय वो कहे कि जी मैं यहाँ पे इस पे तैयारी करके आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस, मैं कोई स्पेस पे तैयारी करके नहीं आया, आप मुझसे स्पेस के सवाल क्यों पूछ रहे हैं। अब मैंने आपको वजह भी बता दी। अब वकील साहब नहीं समझ पाया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि यार इससे बेहतर है कि ऐसे जैसे से माजरत ही कर लो तो बेहतर है। और वैसे भी वकील आज टामे टोया मार रहा था। अच्छा फिर और बात जी, वो कहता है जी प्रॉपर फोरम पार्लिमान नहीं है, पार्लिमान कानून साजी नहीं कर सकती, पार्लिमान प्रॉपर फोरम नहीं है। तो मैं तरीके इंसाफ को रिप्रेजेंट करता हूँ, तरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट आ गई। इस पे जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि यार आप अजीब बात कर रहे हैं कि क्या पार्लिमान प्रॉपर फोरम नहीं है। जस्टिस चीफ जस्टिस का ये कहना था कि आपको तो अपना मुकदमा पार्लिमान में लड़ना चाहिए था, आप यहाँ पे आ गए हैं। और यही बात जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कुछ इस पे राय में की कि उन्होंने कहा कि देखिए बात बड़ी सादा है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो सकता है कल को वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 2/3 लेके आ जाए तो फिर आप इन चीज़ों को अनड्यू कर सकते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और जो कुछ लेके आए हैं इसका मतलब यही है कि आपको तो पार्लिमान पे एतमाद नहीं है, आपको पार्लिमान के वकार का भी तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल नहीं है। बड़ी क्लास ली। तो बहरहाल उसने कहा मैं जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का जवाब देने, उन्होंने कहा वकील तो आप उसी के हैं। अच्छा फिर इसके साथ चीफ जस्टिस के आते हैं उस रिमार्क्स पे जो आज की क्रक्स है आज की प्रोसीडिंग का, वो चीफ जस्टिस के जो है वो रिमार्क्स हैं। एक तो ये कि जी अगर पार्लिमान ने अब कानून साजी कर दी है तो इनको पार्लिमान की कानून साजी पे एतराज़ है, लेकिन ये कहते हैं जी चीफ जस्टिस को कानून साजी करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा चीफ जस्टिस जो है वो ठीक है रूल्स बनाने का अख्तियार उनको है, लेकिन इतने अरसे तो उन्होंने रूल्स नहीं बनाए। अब अगर चीफ जस्टिस जो है वो क़यामत तक रूल्स ना बनाए तो पार्लिमान क्या कुछ ना करे। सोचने की बात है। काजी साहब ने बिल्कुल बेहतरीन कहा। और ये भी उन्होंने कहा कि अब जो आइन होता है वो मुकद्दम होता है
اور آئین اور قانون کے آگے من مانی من مرضی نہیں چلتی. یہ جو پہلے جج کہتے تھے میری کورٹ میری عدالت میری مرضی، تو ان کو بھی انہوں نے آئینہ دکھایا. اچھا، پھر اس کے بعد جو فرد وحد والی بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مارشل لا بھی لگتے رہے، اور افسوس ہے کہ انہیں مارشل لا کی سپریم کورٹ سے توثیق بھی ہوتی رہی. تو سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر 1 میں وہ تصاویر لگی ہوئی ہیں، جو چیف جج ریٹائر ہو جاتا ہے اس کی تصویر وہاں پہ لگتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو تصاویر لگی ہوئی ہیں ان میں بھی ایسے جج، مطلب ان تصاویر میں ایسے جج موجود تھے کہ جب مارشل لا لگتے تھے تو اپنا حلف بھول جاتے تھے، اپنی رسپانسیبلٹی بھول جاتے تھے. مارشل لا کے آگے تو کوئی نہیں بولتا تھا. اب اگر پارلیمان نے قانون سازی کر دیا تو سب کو مسائل شروع ہو گئے ہیں. پھر چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں ہی نہیں عدلیہ نے فرد وحد کو جو ہے اختیارات دیے. مولوی تمیز الدین کیس کا انہوں نے حوالہ دیا اور نصرت بھٹو کیس کا حوالہ دیا کہ انہوں کے اندر واضح طور پر انہوں نے کہا کہ فرد وحد جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. فرد وحد کو انہوں نے اختیار دے دیے. اب پارلیمان نے اپنے اختیارات استعمال کیے تو ان کو مسائل پیدا ہو گئے ہیں. اور یہی چیف جسٹس نے کہا کہ اب فرد وحد کے لیے جو ہے ایک ونڈو اوپن کی جا رہی ہے، وہ ونڈو اوپن نہیں ہونی چاہیے. پھر انہوں نے خود سپریم کورٹ کی مثال پہ آ گئے کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس کو، وہ بھی تو فرد وحد ہے، اس کو جو ہے فرد وحد کو آمریت کے اختیار نہیں دینے چاہیے. اسی وجہ سے چیک اینڈ بیلنس رکھ کے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ اس کے اختیارات تقسیم کر دیے گئے. لیکن یہاں پہ لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے. مجھے تو اعتراض نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مسائل کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے وہ ججز جنہوں نے فیوچر میں چیف جسٹس بننا ہے ان میں سے کچھ، ان کو یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ بھئی ہمارے اختیارات جو ہیں وہ سرنڈر کیوں ہو رہے ہیں، ہمارے اختیارات دیگر سپریم کورٹ کے ججز کو کیوں مل رہی ہے، وہ ہمارے ساتھ وہ جو کمیٹی میں شامل ججز ہوں گے وہ کیوں ہوں گے، ہم اپنی من مانی کر سکیں، ہم اپنی مرضی کر سکیں. تو وہی ججز جو ہے وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں، وہی ججز پرابلمٹک ہو رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے اس پورے معاملے میں اب. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو وکلا تھے، آج کے وکلا نے جو بھی دلائل دی اس میں جو اکثریتی جج ہے، اکثریتی جج پارلیمان کے ساتھ ہے، پارلیمان کی سپرمیسی کے ساتھ ہے، ان کو وہ قائل نہیں کر سکے. تو بہرحال آج کی یہ پروسیڈنگ تھی، چند سیدھا نکات تھے، میں نے کہا آپ کو بتا دو. بڑا جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.